हेलो दोस्त। आरआरबी भर्ती का नया फरमान, और फरमान क्या कह सकते हैं, सभी नोटिफिकेशन एक साथ घोषणा। रेलवे की मजबूरी है या तोहफा है, या विद्यार्थी के लिए तोहफा, रेलवे की मजबूरी, या इलेक्शन का टाइम है। अब ये समझने के लोगों को लग रहा है कुछ नया है, तो मैं तो कहूँगा कुछ नया नहीं है, पुरानी चीज़ को नए पैकिंग में बेचने का तरीका है। हालांकि ये नोटिस पहले ही आ चुका था, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर है जिसका डिटेल देना है। तो चलिए, कोई भी वेबसाइट पे आइएगा तो आपको पहले ही पता होगा कब की बात करेंगे छोट वीडियो में। तो 2/2/2024 को रेलवे ने बता दिया था आरआरबी का एग्ज़ाम कैलेंडर, और उस कैलेंडर में भी अभी से मैच करके हम देखेंगे कि कितना डिविएशन हुआ है, कितना चेंज हुआ है, कितना अलग अलग है। तो यहाँ से अगर कहें तो यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से ओपन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ओपन करते ही आपको यहाँ दिखेगा डिटेल। जनवरी से मार्च तक एलपी का आने का था, आ गया। टेक्नीशियन का अप्रैल से जून था, आ गया। इसके दोनों का फॉर्म भरने का क्लोजिंग टाइम आ गया। टेक्नीशियन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। आपका आगे के लिए बोला गया था जुलाई से सितंबर। टेक्निकल एनटीपीसी का दो अलग अलग, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए दोनों का नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी को बांट दिया था। जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल को जुलाई से सितंबर था। उसके बाद पैरामेडिकल का भी इसी में था, जुलाई से सितंबर में। और अक्टूबर से दिसंबर लेवल 1, जिसको ग्रुप सी और ओल्ड में कहेंगे तो ग्रुप डी वैकेंसी बोलते थे, और यहाँ पे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी थी। तो ये पूरा पैटर्न तो पहले था, सभी लोगों को पता था, रेलवे ने दे दिया है। लेकिन अब इसको नए तरीके से नए पैकेज में देने का तरीका क्या है उसको थोड़ा सा समझेंगे। लोग टेलीग्राम पे शेयर कर रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं देखिए इतना आ गया, सही है गलत है, कितना वैकेंसी आएगा, जोन वाई कितना आएगा। तो देखिए, वैकेंसी आए या ना आए वो तो बात की बात है, और कितना आए वो तो आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। लेकिन ये नोटिस जारी हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से वगैरह से डिटेल में करके। यहाँ पे देखिए सबका अलग अलग नोडल अथॉरिटी बना दिया गया है। भोपाल लेवल 1 के लिए, पटना आपका पैरामेडिकल के लिए, और एनटीपीसी के लिए अहमदाबाद, और गुवाहाटी बना दिया है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड के लिए। यानी जो वैकेंसी है वो सबका दिया। लेकिन इस नोटिस में एक खामी अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर देखने की ज़रूरी है, तो जूनियर इंजीनियर के लिए किसी को नोडल नहीं बनाया है। जल्दबाजी में है क्या? तो यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे एक नोडल बनाने में गलती हो गई है, और कई लोग कई सारे दूसरे चैनल से शेयर कर रहे हैं। उसका आपको यहाँ पे देखिए यूपीएससी इलेक्ट्रिकल इन्होंने अपना टैग रखा है, वो दिया हुआ है। और कई सारे पे देखिएगा कोई लोग अपनी अलग अलग करके अलग से तरीके से शेयर कर रहे हैं। कोई पर्सनली शेयर कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई डिटेल के साथ शेयर कर रहा है, तो वो सही है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरी है कि जो पहला नोटिस था, अभी नोटिस था टेलीग्राम पे या कहीं भी रेलवे से आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। कोई भी कैंडिडेट शेयर करे, कहीं से करे, ये इसमें आप देखिएगा अप्रैल से मई दे दिया है एनटीपीसी का। और पुराना में देखेंगे तो ये असेसमेंट का डेट है, और ये है इंडेंटिंग का जो अप्रूवल होगा उसके बाद, और जून 24 में इसका नोटिफिकेशन पब्लिश होने का डेट है। उसी तरह मिनिस्ट्रियल इसके और लेवल 1 के लिए सितंबर का है। तो देखिए, ये सितंबर 2024 देखेंगे तो इसमें तो कैंडिडेट को बेनिफिट ही हो रहा है। देख सकते हैं आपको सितंबर 23, और यहाँ पे जो लेवल 1 का बात जब पहले किया गया था कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ अक्टूबर से दिसंबर ये था, ये सितंबर तक ही आ गया है, यानी ऊपर की तरफ आ गया है। अच्छी बात है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी हो, एग्ज़ाम का डेट एलपी टेक्नीशियन किया जाता तो और अच्छा होता। उसी तरह आप देखेंगे जून 24 में सारा नोटिफिकेशन दे दिया एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर और पैरामेडिकल कैटेगरी का। लेकिन पहले क्या था, नोटिफिकेशन आने का जो डेट दिया था इन्होंने जुलाई से सितंबर, तो एक महीना ऊपर भी आ गया, ये ऊपर की तरफ आ गया। तो हमें लग रहा है कुछ ना कुछ आपका अच्छा होने वाला है। कितनी वैकेंसी आएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन ये हो सकता है कि एक इशू है कि अभी इलेक्शन का फर्स्ट फेज जस्ट स्टार्ट होने वाला है, और इलेक्शन के फेज में ही आपको इस न्यूज़ को लाइव रखने का एक तरीका भी हो सकता है। हालांकि कैंडिडेट को इलेक्शन और लाइव से लेना देना नहीं है, कैंडिडेट को जॉब चाहिए, और जॉब के साथ साथ ज़्यादा वैकेंसी चाहिए, और ज़्यादा वैकेंसी का जो डिटेल आनी चाहिए थी। तो इस नोटिस से मैं तो खास करके बहुत नाराज़ हूँ। टेक्निकली अगर देखें तो मतलब बहुत सेटबैक टाइप पे है कि ये डेट देने के बजाय इसमें देते कि कितनी वैकेंसी आती, कितना जॉब दिया जाएगा, और किस
डिटेल में रहेगा लमसम, जैसा कि एलपी के आया था टेक्नीशियन का, वो वाला करना चाहिए था यहाँ डिटेल। तो जॉब के साथ साथ जॉब कितनी आएगी वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये ड्राफ्ट लगभग प्रपोजल आपको दिख ही गया था। अब ड्राफ्ट प्रपोजल हो सकता है 2 दिन में भी आपको वेबसाइट पे दिख जाएगी, 10 दिन में भी दिख सकती है, 20 दिन में भी दिख सकता है, महीनों लग सकते हैं, या 2 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि जब ये जून की बात हो रही है तो जून तक आपको ऐसे भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आएगी। 3-4 जून तक आपका 3-5-6 जून तक न्यू गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश होने का इलेक्शन 2024 का टाइम है, तो ये जून के बाद ही आएगा, ये तो सबको पता है, क्योंकि बीच में नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। तो सिंपल सी इसका मकसद यही है, कैंडिडेट को लाइव रखा जाए और जितने आरआरसी या आरआरबी या डिवीज़न या यूनिट जो इस पे काम करने वाले हैं उस पे ये सावधान हो जाए, इस काम को आगे बढ़ाए और आगे बढ़ा के इस वैकेंसी को सही से सीरियस लेके आगे बढ़ाया जाए। लेकिन हमें तो लग रहा था कि इतना नोटिस देने से अच्छा है कि साथ में इसी के साथ दे देते कि मैं लेवल 1 का 2000 पोस्ट दूंगा या 2 लाख दूंगा, मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट का 500 वैकेंसी दूंगा या 5000 दूंगा या 25,000 दूंगा। ये डिटेल बहुत ज़रूरी थी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि विद्यार्थी को इलेक्शन नहीं चाहिए। इलेक्शन में अपना वो एक नागरिक के रूप में काम करेंगे, लेकिन जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है विद्यार्थी, तो जॉब के अप्लाई करते वक्त उन्हें चाहिए कितनी ज़्यादा जॉब आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।